आप चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा क्या माननीय तेजस्वी जी? नौजवानों के साथ साथ अनुभवी लोगों की भी जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है या चिराग पासवान को लेकर के क्या बीजेपी भी परेशान नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी को भी बार बार क्लियर करना पड़ रहा है कि एनडीए बिहार में एकजुट है। हमारे साथ हैं संजय मयूख जी। इनसे जानेंगे कि क्या लोजपा, जदयू, भाजपा विधानसभा चुनाव तक एकजुट रहेगी। सर, जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कि लोजपा एनडीए में असहज महसूस कर रही है, नीतीश कुमार को लेकर के खुश नहीं है। नहीं, देखिए, बिहार में एनडीए एकजुट है, एकजुट है और जिस विकास के रास्ते चली थी उसी विकास के रास्ते आगे भी चलते रहेगी और फिर से विकास के आधार पर हम सरकार में आएंगे। सर, जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान की तरफ से बिहार सरकार को लेकर के एक सुझाव दिया जाता है, क्या नीतीश कुमार को लेकर के कहीं नेतृत्व को लेकर के तो कुछ नहीं चल रही है सर एनडीए में? देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एनडीए पहले भी विकास के आधार पर अपने नेतृत्व के प्रति आस्थावान थी और नेतृत्व के प्रति आस्थावान रहते हुए हम पुनः एक बार सरकार बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि बिहार को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। क्या संजय मयूख हो या चिराग पासवान हो या और भी कोई युवा नेतृत्व जो एनडीए में आगे आकर के बिहार को नेतृत्व दे सकते हैं? भाई, हमारी सरकार में तो युवा ही युवा है। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वह बिहार की सरकार हो, उसमें यह युवा नेतृत्व सामने है। सब लोग बिहार के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। आधे से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर नौजवान हैं, देश में भी नौजवान है और प्रदेश में भी नौजवान है। तो यह जवान बिहार है, यह विकसित बिहार है, ये विकास के रास्ते चलने वाली सरकार है। नेतृत्व युवा के हाथ में आनी चाहिए या नहीं सर? सर, नौजवानों के साथ साथ अनुभवी लोगों की भी जरूरत है और पूरी तरह से एनडीए का जो अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य है, वह बिहार के विकास का लक्ष्य है और बिहार के विकास के लक्ष्य पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। विपक्ष के तरफ से लगातार नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोरोना काल में भी नीतीश सरकार बेहतर काम नहीं की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो बिहार की जनता देख रही है ना। राजनीतिक चश्मे से कोरोना काल को देखने का कुत्सित प्रयास न करे विपक्ष। विपक्ष को कम से कम आपदा की घड़ी में तो संजीदगी के साथ रहना चाहिए, विपक्ष को संवेदनशील बनना चाहिए। यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि वह कोरोना काल को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी लाशों के ऊपर चुनाव कराना चाहती है। बीजेपी विकास के आधार पर चुनाव चाहती है। आप चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा क्या माननीय तेजस्वी जी? लोकतंत्र पर भरोसा करना सीखें और जैसा भी कानून सम्मत, जैसा भी चुनाव आयोग का निर्णय, न बीजेपी चुनाव कराती है न आरजेडी चुनाव कराती है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग ही निर्णय लेता है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि नहीं कि समय पे चुनाव हो या आगे बढ़ा जाए। यह चुनाव आयोग का निर्णय है साहब। हम तेजस्वी जी जैसा वसीयत लिखवा के नहीं आए हैं, हम तो जनता की वसीयत पर चलते हैं, हम जनता के पट्टे पर चलते हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता ने हमें मतदान किया है और जनता ही साथ रहने वाली है। कोई अपने पारिवारिक चीज को सत्ता समझ ले तो वो उसका भ्रमजाल हो सकता है। तो अब भ्रम छोड़ें और जनता की सेवा में लगें। और मेरा बार बार आग्रह होगा अपने नेता प्रतिपक्ष से कि संवेदनशील समय में संवेदनहीन काम करना बंद करें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा क्या माननीय तेजस्वी जी? नौजवानों के साथ साथ अनुभवी लोगों की भी जरूरत है।